सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज से कलीसिया 40वें काल का आरंभ करती है। आज फरवरी की 18 तारीख है और आज के इस बुधवार से, जिसको हम राख बुधवार कहते हैं, 40वें का काल आरंभ होता है। 40वें का समय अनुग्रह का समय, ईश्वर के पास लौटने का समय, दिल मन में परिवर्तन लाने का समय, आध्यात्मिक विकास करने का समय, प्रभु यीशु का जीवन पूर्ण रूप से ग्रहण करते उसको जीने का समय, क्षमा देने का, क्षमा लेने का समय। तो इस समय की शुरुआत जब हम करते हैं, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस अनुग्रहकालीन समय का अनुग्रह वाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन के लिए मनन चिंतन करने के लिए मैं विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6, 16 से 18। आज का पहला पाठ योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18 और आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20 और अध्याय 6 से पद संख्या 2 तक। इसमें मुख्य रूप से हम सबों को 40वें काल की त्याग, तपस्या, उपवास, प्रार्थना, परहेज के बारे में हमें याद दिलाया जाता है। किस प्रकार से इस धार्मिक क्रियाओं को करना है, इसको समझाया जाता है। तो मुख्य रूप से 40वें के इस अवधि में कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, इट्स अ टाइम टू रिटर्न टू गॉड। यह समय है ईश्वर की ओर लौट के जाने का समय है। उड़ाव पुत्र के भांति हम लोग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी प्रभु के बताए हुए रास्ते से भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, दुनियादारी में जाते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। 40वें की अवधि हमें बुलावा देती है, मौका देती है होश में आने के लिए, उड़ाव पुत्र के भांति, और उस प्रेमी पिता के पास लौट के जाने के लिए और उस पिता से कहने के लिए, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध अपराध किया है। इस महान मन परिवर्तन का, हृदय परिवर्तन का कार्य करने के लिए 40वें की अवधि हमें सर्वप्रथम बुलाती है। It's a journey from sin to grace, from darkness to light, from self to God. एक यात्रा है, 40 दिन की यात्रा, स्वयं से ईश्वर की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, पाप से प्रभु के अनुग्रह की ओर। दूसरी मुख्य बात हमें इस 40वें के समय याद रखने की ज़रूरत है, हम जानें कि हम कौन हैं। रिमेंबर हु यू आर। आज के दिन में, राख बुधवार के दिन में, हमारे माथे पर राख डालते हुए पुरोहित हमको याद दिलाता है, हे मनुष्य, याद रख कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाओगे। यानी कि हमारी जीवन की क्षण भंगुरता हमें याद रखनी है। हमारे जीवन की तमाम प्रकार की कमी कमजोरियों को याद रखते हुए बड़े विनम्रता से प्रभु के पास लौटने के लिए 40वें की अवधि हमें बुलाती है। तीसरी मुख्य बात हमें याद रखनी है, इट्स अ सीजन ऑफ इनर चेंज। बाहरी रूप से हम लोग बहुत अच्छे लगते होंगे, अच्छे कार्य करते होंगे, धार्मिक क्रियाकलाप भी करते होंगे, लेकिन प्रभु हमारा दिल देखता है, हमारा मन देखता है। इसलिए यह अवधि हम सबों के लिए मन परिवर्तन के लिए, हमारे जीवन में सुधार के लिए, उपवास केवल भोजन से मात्र नहीं,
बल्कि गुस्से से, घमंड से, चुगली करने से, स्वार्थ से। प्रार्थना केवल कुछ शब्द मात्र नहीं, बल्कि एक गहरा ईश्वर के साथ रिश्ता और एक दूसरे के साथ रिश्ता, एक ऐसा परिवर्तन लाने के लिए 40 की अवधि हम सबों को बुलाती है। चैरिटी इज नॉट गिविंग थिंग्स बट गिविंग लव, यानी कि दान देने की बात आज के सुसमाचार में बताता है। ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं, अपनी बड़ापन बताने के लिए नहीं, बल्कि ये केवल कुछ चीज़ों को देने मात्र नहीं, बल्कि प्यार बांटने के लिए, क्षमा देने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए 40 की अवधि हमें बुलाती है। 40 की अवधि हमें बुलाती है वॉक विद जीसस टुवर्ड्स कैलवरी, प्रभु यीशु के साथ कलवारी की ओर यात्रा करने के लिए, त्याग तपस्या के साथ, अनेक प्रकार के बलिदान के साथ। जो कुछ हमारे जीवन में उचित नहीं, अच्छा नहीं है, वो आदतें, संगति, कार्य, उसको त्यागते हुए, बलिदान अर्पित करते हुए प्रभु के उस मार्ग पर चलने के लिए 40 की अवधि हमें बुलाती है। 40 की अवधि हमें बुलाती है हमारा मन और दिल साफ करने के लिए, मन के विचार, धारणाएं, दिल की भावनाएं शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए हमें बुलाती हैं। 40 की अवधि हमें बुलाती हैं फ्रॉम एशेस टू ग्लोरी। सफरिंग इज नॉट द एंड, एवरी क्रॉस लीड्स टू ग्लोरी, रिपेंटेंस लीड्स टू जॉय एंड अ न्यू लाइफ। तो इस प्रकार से 40 की इस अवधि में हमारी पूरे जीवन का नवीनीकरण के लिए, मन परिवर्तन के लिए, शुद्धता के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। अलग अलग प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों को करते हुए हम सबों के लिए मुक्ति दिलाने के लिए कलवारी पर मरे हुए उस प्रभु यीशु के उस पास्का रहस्य पर मनन चिंतन करते हुए, प्रभु ने हम सबों के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए जो फल प्राप्त किया है वो है मुक्ति। उसको हासिल करने के लिए हम सबों को इस 40 की अवधि में विशेष रूप से प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, परहेज के द्वारा, एक दूसरे की मदद करने के द्वारा हम सबों को प्रभु का वचन प्रभु के नज़दीक बुलाता है। ये समय है उड़ा पुत्र के भांति होश में आने का, ईश्वर के पास लौट के जाने का। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे और हम सब के सब इस 40 की अवधि में विशेष रूप से हर दिन, हर समय अपने जीवन पर विचार करें, मनन चिंतन करें, किस दिशा में मैं जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ, इस पर मनन चिंतन करते हुए उस प्रभु को देखें, सूली पर हम सबों के लिए मरे हुए उस प्रभु को देखें, उस प्रभु ने हमारे लिए क्या किया इसको समझें और सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के जाएं, अपनी मन की, दिल की, जीवन की शुद्धता पाएं, पवित्र जीवन की ओर लौट के जाएं, उस पवित्र प्रभु के पास आएं। और इसके लिए 40 की अवधि हम सबों को बुलाती है। अनुग्रहकालीन इस समय में अनुग्रह वाणी हम सुने और हम पढ़ें और प्रभु के नज़दीक जाने का प्रयास करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।